हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरी लास्ट क्लास आपने पढ़ी होगी जिसमें हमने बायोट-सैवर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल जहन में दिमाग में बैठा लेना। देखिए, हमने गॉसेस लॉ पढ़ा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, जो कि एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है कूलम्स लॉ की। अब हम पढ़ रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो कि एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है बायोट-सैवर्ट लॉ की। बायोट-सैवर्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा कि किसी सर्कुलर कॉइल में अगर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है या कोई स्ट्रेट लाइन है, उसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे बनता है। वो तो बात होगी सर्कुलर कॉइल की या एक स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट वायर की, जिससे मैग्नेटिक इंपैक्ट आए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब मान लो आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट आ जाए जैसे सोलेनॉइड होता है, टॉरॉइड होता है। सोलेनॉइड देखे ना, इस तरह से है, और टॉरॉइड क्या होगा, वो इस तरह से ऐसे। ये सोलेनॉइड, टॉरॉइड या कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म है, सिलेंड्रिकल डिवाइस है आपके पास, उसमें मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाई जा सकती है, वो मैं इस लॉ के हिसाब से पढ़ूंगा। ठीक है। अच्छा, गॉसेस लॉ किस किस को याद है? बहुत ही सिंपल था गॉसेस लॉ, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा उसमें, क्योंकि उसी की फॉर्म, उसी के तरह की फॉर्म जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ में है। गॉसेस लॉ में क्या कहता था? फाई इज इक्वल टू ओवर अ क्लोज्ड लूप E dot ds is equal to Q by epsilon naught। ये फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज्ड सर्कल, क्लोज सरफेस एरिया डॉट ds is equal to one is equal to Q by epsilon naught और 1 by epsilon naught times the charge flowing। ठीक है। सिमिलरली देखो ये फॉर्म, आप देखो ये इस तरह की जो फॉर्म है। अब क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, एक इमेजिनरी सर्कुलर लूप ले लो आप यहां पे ऐसे। ठीक है। अब देखो, इससे मेरा राइट हैंड रूल मैंने पढ़ा है, इससे मेरा एक इंपैक्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे, जो कि इस तरह से आता है। देखिए, जब मैं ऐसे बात करता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और यहां से एक्सटीरियर बाहर की तरफ आ रही है, यहां अंदर जा रही है, इधर मेरी बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से मूव कर रही है यहां से यहां तक इन अ सर्कुलर लूप। ये जो एलिमेंट है, ये जो पाथ है, ये जो मैंने सरफेस कंसिडर किया है, इसमें मेरा कोई एलिमेंट है डीएल, यहां हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है। वो डीएल जो एलिमेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही मूव कर रहा है। यानी कि अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो मैं कंसिडर कर लेता हूं, मान लो इसी एरिया को डीएल। ठीक है। तो मेरा डीएल और बी जो है वो एक ही लाइन में जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरा डीएल और जो बी है एंड बी वो एक ही लाइन में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमेशा मेरा थीटा क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यहाँ पे मेरा थीटा क्या होगा, 0 डिग्री का। ठीक, ओके। अभी हम देखते हैं क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ। वो कहता है कि बी डॉट डीएल is equal to mu naught times the current flowing through the circuit। ठीक है। ये है मेरा क्या, क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, यानी कि परमिएबिलिटी इनटू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब ये देखो, ये एक वायर भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। मान लो दो वायर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा, तो आप क्या करोगे, I1 और I2 को ऐड कर दोगे, तो इसको लिखोगे म्यू नॉट I1 प्लस I2 और म्यू नॉट IE टोटल इंटीग्रल। ठीक है, टोटल करंट। या हम इसको लिखेंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, बिकॉज द करंट इन द चार्ज इन द स्ट्रेट लाइन इज फ्लोइंग अपोजिट टू ईच अदर। तो मेरा करंट जो है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मेरा टोटल आई आ जाएगा, जो भी डिफरेंस है। अब मान लो हो सकता है वो 6 वायर हो, ऐसी स्ट्रेट वायर,
5 वायर हो, 7 वायर हो, जितनी ऊपर की तरफ जा रही हैं और जितनी नीचे की तरफ आ रही हैं, टोटल को ऊपर जाने वाली को माइनस प्लस ऐड कर देंगे और फिर नीचे जाने वाली को उसमें से टोटल माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ देखने के लिए मैं इस डायग्राम को दोबारा से बनाऊंगा जो भी मैंने बताया है। बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब इसको प्रूव करना है, इसका प्रूफ देखना है हमें, इसका प्रूफ देखना है कैसे। अब ध्यान से सुनिए, मैं वही कंसिडर करूंगा, एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई, एक सर्कुलर लूप, ठीक है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस विद रेडियस आर, मैं आर रेडियस कंसिडर करूंगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लो फिलहाल, ठीक है। ये एक मेरा लाइन एलिमेंट, ये क्या हो गया? लाइन एलिमेंट। क्या हो गया? लाइन एलिमेंट। मैं बायट-सैवर्ट लॉ में क्या पढ़ता हूं? करंट एलिमेंट, क्योंकि मैं यहां से किसी पर्टिकुलर, जैसे एक सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग कंडक्टर था ना, तो मैं यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट को, यहां से और यहां से मैं एक करंट, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो मैं ये करंट एलिमेंट था। दिस डीएल वाज करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। यहां पे मेरा ये एक लाइन है, एक बी की लूप है, तो ये मेरा लाइन एलिमेंट हो गया। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये करंट एलिमेंट है क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप या स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट का एक एलिमेंट डीएल कंसिडर किया था मैंने बायट-सैवर्ट लॉ में। यहां पे मैं किसका कंसिडर कर रहा हूं? नॉट विद दिस, आई एम कंसिडरिंग फॉर दिस मैग्नेटिक लूप, जिससे मेरा जिसके थ्रू जिस पे मेरा मैग्नेटिक का इम्पैक्ट आ रहा है। राइट हैंड रूल है, ऐसे जाएगा, ये मेरा इनवर्ड है और वो मेरा आउटवर्ड एक्सटीरियर आएगा। यहाँ पे एक्सटीरियर हो गया और यहाँ पे मेरा इंटीरियर हो गई फील्ड, ठीक है। अब देखो ये डीएल हो गया। अब यहां से डीएल की जो बी की डायरेक्शन है, ये देखो डीएल मेरा ये कंसिडर हुआ है, तो डीएल की भी डायरेक्शन यही है, ऐसे ऐसे से मूव करेगा। देखो फील्ड यहाँ पे आ रही है, अगर डीएल यहाँ कंसिडर करूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा डीएल की डायरेक्शन। सिमिलरली बी की डायरेक्शन आ जाएगी, सिमिलरली यहाँ बी की डायरेक्शन आ जाएगी। मान लो ये डीएल कंसिडर करता हूं तो यहाँ पे मेरी टेंजेंशियल आ जाएगा डीएल में, बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन। तो बी और डीएल की डायरेक्शन क्या जा रही है? मेरी सेम जा रही है। बी एंड डीएल की जो डायरेक्शन है वो मेरी सेम जा रही है, तो थीटा मेरा हो गया 0 डिग्री। मैं क्यों कर रहा हूं अभी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, उस डॉट प्रोडक्ट को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है? इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाय r, 2i बाय r, और आई कैन राइट म्यू नॉट i बाय 2 पाई r लिख सकता हूं इसको, स्ट्रेट वायर का एक मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको भी सॉल्व करेंगे आगे। अब इसको सॉल्व करते हैं यहां से, ठीक है। बी डॉट डीएल ओवर अ क्लोज्ड लूप, बी डॉट डीएल मैं क्या लिख सकता हूं? ओवर अ क्लोज्ड लूप बी डीएल कॉस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है? अब थीटा क्या होगा? ये लूप है तो ये एक एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, इस बी और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है जो कि मेरा 0 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉस जीरो क्या हो गई? 1। आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, 12th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। ये क्या बन गया? बी डीएल ओवर दिस क्लोज्ड इंटीग्रल, बी की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और डीएल का क्या बनेगा यहाँ पे? इंटीग्रल का, इसकी डीएल की वैल्यू क्या होती है? डीएल ओवर दिस क्लोज्ड लूप सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल क्या बन जाएगी? 2 पाई आर। तो क्या बन गया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्या बचा? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये मेरा प्रूफ हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ का। कैसे मैंने निकाला? बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला है।
यहाँ पे थीटा 0 होगा, बी की वैल्यू यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर की ये होती है, वो मैंने वैल्यू पुट कर दी, डीएल की वैल्यू पुट कर दी और मेरा सॉल्यूशन आ गया, प्रूफ हो गया मेरा कैसे एम्पियर सर्किटल लॉ की वैल्यू फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है और जो बायोट-सावर्ट लॉ है, क्या है कि दोनों सिमिलर है एक तरीके से, बट थोड़ा डिफरेंस जो मैंने शुरू में बताया कि बायोट-सावर्ट लॉ जो है वो किसी सर्कुलर लूप या स्ट्रेट वायर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए आता है। ये स्ट्रेट वायर से, ये भी स्ट्रेट वायर से, बट एक किसी सर्कुलर लूप के लिए, सोलेनॉइड हो गया, टोरॉइड हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, कोई सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, ठीक है, जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेंगे यहाँ पे, इस पे उस हिसाब से इसकी कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की क्या जाएगी, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से याद कर लें इसको। थैंक यू।